क्वेश्चन नंबर 6 एफ हमें दिया गया है एंड एफ डॉट डी आर का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। जो पाथ दिया गया है वो दिया गया है एल। एल क्या है? ये पॉइंट 0,0,02 1,0,2 तक एंड इसके बाद 1,0,2 से 1,1,2 तक देखते हैं। देखो एफ डॉट डी आर ये क्या आएगा? एफ डॉट डी आर जो है वो आएगा दिस इंटू डी एक्स। देखो दिस इक्वल्स टू 2xy z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, एंड यहाँ पर लिमिट है 0,0,02 1,0,2। अच्छा देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर है 1,0,2 से 1,1,2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डॉट डी आर है 2xyz इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी जेड। देखो यहाँ पर y 1 से 1 तक मतलब सॉरी x 1 से 1 तक मतलब यहाँ पर x कांस्टेंट है तो dx जो है वो 0 हो जाएगा, z भी कांस्टेंट है यहाँ पर 2 dz भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ y है 0 to 1 तक, तो दिस इक्वल्स टू होगा y इक्वल्स टू 0 to 1 एंड यहाँ पर रहेगा सिर्फ z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी वाई। अच्छा z तो यहाँ पर 2 है एंड x क्या है? x है 1 ई टू द पावर 1 स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 2 को बाहर ले लो, 2e को बाहर ले लो, dy को हम इंटीग्रेट करेंगे, dy तो dy y ही होगा तो लिमिट 1 माइनस 0 1 ही होगा तो 2e। तो ऑप्शन कौन? बी, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 एफ हमें दिया गया है डिनोट्स द फोर्स फील्ड ऑन ए पार्टिकल traversing the path L from 0,0,02 1,1,1 along the curve of intersection of the cylinder y equals to x square and the plane z equals to x। the work done by f क्या है? फाइंड करना है। देखो f डॉट डी आर क्या होगा? इंटीग्रल f डॉट डी आर करेंगे तो एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस वाई जेड डी जेड होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो y क्या है? y तो है एक्स स्क्वायर एंड z है x। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, y है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर तो dy क्या होगा? 2x dx माइनस y है एक्स स्क्वायर इंटू z है x एंड dx तो होगा dz होगा dx। अच्छा अब देखो दिस एंड दिस कैंसिल तो 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रल एक्स क्यूब dx। x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट 0 to 1 तक, तो दिस इक्वल्स टू हाफ। तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। 22b में हमें f का एलोंग यूनिट वेक्टर दिया गया है। ए पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, एलोंग एक यूनिट वेक्टर दिया गया है एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर एलोंग व्हिच f डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट ए। चलिए देखते हैं। f का डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पॉइंट पर एलोंग दिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो
ये इसका मतलब क्या है, एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें नेबुला एफ चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेबुला एफ होगा, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 21 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड आई कैप प्लस 28 जे कैप, एंड इसके बाद होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2z के कैप। अब देखो नेबुला एट दिस पॉइंट 1 -1 0, यहाँ पर क्या होगा 21 आई कैप प्लस 28 जे कैप माइनस के कैप होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है दिस इक्वल्स टू नेबुला एफ एट दिस पॉइंट, ठीक है, 1 -1 0 एंड डॉट यू कैप, ठीक है, अलोंग दिस वेक्टर। तो ये करेंगे तो क्या आएगा, 21 इंटू दिस, अच्छा 1/7 को पहले बाहर ले लो, 21 इंटू 6, ठीक है, 21 इंटू 6 प्लस 28 इंटू -2 एंड -1 इंटू -3 मतलब -3, तो दिस इक्वल्स टू 67/7, ओके। देखो नेक्स्ट हमें जो बोला गया है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग व्हिच एफ डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो नेबुला एफ दिया गया है, नेबुला एफ इस पॉइंट पर इसका हमें नेबुला एफ का यूनिट वेक्टर दिखाना है। एंड देखो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 21 आई कैप प्लस 28 जे कैप माइनस के कैप बाई 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर मतलब 1। ये डिक्रीज हो रहा है हमें बोला गया है, तो आगे एक माइनस होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, 21 आई कैप प्लस 28 जे कैप माइनस के कैप बाई ये क्या होगा 1 2 2 6। 26 में हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके डबल इंटीग्रल फाइंड करना होगा। एंड बाउंड्री प्लेन दिया गया है, तो चलिए देखते फाइंड करते हैं। देखो ये एफ दिया गया है हमें, ये बाउंड्री प्लेन दिया गया है, ये डबल इंटीग्रल फाइंड करना होगा। तो गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट एफ डी भी, ठीक है, ओके। अच्छा, तो नेबुला डॉट एफ ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा ट्रिपल इंटीग्रल भी नेबुला डॉट एफ होगा, ये है 2xy, तो यहाँ पर होगा 2y प्लस यहाँ पर होगा z स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा x dz। हम पहले dy को लेते हैं, dy dz dx। y कहाँ से कहाँ तक है, y है 0 to 3, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, डबल इंटीग्रल y को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर प्लस xy एंड लिमिट है 0 to 3 dz dx। लिमिट पुट करो तो आएगा 3 स्क्वायर है 9 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3x एंड dz dx। अच्छा z का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, z है 0 to z है
0 to 6 माइनस एक्स बाई टू, 6 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 9z प्लस जेड क्यूब प्लस 3xz, z इक्वल्स टू 0 टू 6 माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक है, देखो x कहाँ से कहाँ तक है ये देखने के लिए हमें एक्स वाई नहीं एक्स जेड प्लेन ड्रॉ करना होगा। एंड ये जो लाइन है, ये लाइन है x प्लस 2z इक्वल्स टू 6 एंड ये पॉइंट क्या होगा 6,0, ये पॉइंट होगा 0,3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x कहाँ से कहाँ तक है, x से 0 to 6 तक, x से 0 to 6, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पर आप z का लिमिट पुट करिए तो क्या आएगा 9 इंटू 6 माइनस एक्स बाई टू प्लस 6 माइनस एक्स बाई टू होल क्यूब प्लस 3x इंटू 6 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, dx। अच्छा, अब देखो, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो करेंगे तो क्या आएगा -9/2 इंटू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई टू माइनस ये होगा हाफ इंटू 6 माइनस एक्स होल टू द पावर 4/4 प्लस ये क्या होगा, ये होगा 3 इंटू 6/2 मतलब 9x होगा 9x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, तो 3x स्क्वायर को करेंगे x क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल, लिमिट 0 to 6, ठीक है। अच्छा, पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा 0 माइनस ये होगा 0, यहाँ पर होगा 9 इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है 36 मतलब 9 इंटू बाई 2 है तो 18 माइनस ये है 6 क्यूब होगा 36 इंटू 18 बाई 2 है इसलिए 36 इंटू 18 नहीं 36 इंटू 3 होगा, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पर होगा लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 6 स्क्वायर बाई 4 तो आएगा 9 इंटू एंड यहाँ पर एक माइनस होगा माइनस 9 इंटू 9 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पर आएगा माइनस 6 टू द पावर 4/8 होगा, 6 टू द पावर 4/8। तो ये क्या है, ये है 9 इंटू 18 माइनस 3 इंटू 36 माइनस होगा प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस होगा प्लस ये होगा 81/2, ठीक है। तो इसे आप ऐड करेंगे तो आएगा 351/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27A में हमें बोला गया है स्टोक्स थ्योरम यूज करके ये इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। देखो, ये इंटीग्रल हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, ये L क्या है, L है इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस प्लेन, ओके। तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर स्फीयर है ये, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 ये जो प्लेन होगा इसे जब कट करेगा इस स्फीयर को तब ये इस टाइप दिखने में होगा, ठीक है। एंड ये पॉइंट दिया गया है 110 यहाँ पर होगा। जब आप इस पॉइंट से इस प्लेन को दिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज होगा। देखो यहाँ से अगर ये क्लॉकवाइज है मतलब इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, मतलब आप मतलब मान लो यहाँ आप खड़ा हो, यहाँ से इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपके ऑपोजिट साइड में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब एन कैप जो होगा वो नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम पहले हम अप्लाई करते हैं। क्या आएगा? डबल इंटीग्रल नेबुला क्रॉस दिस वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप डॉट एन कैप डी एस। अच्छा, इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में जो प्लेन आएगा वो क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक काम कर लो, फाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ले लो, ठीक है, तो एन कैप क्या होगा? ग्रेड फाई बाई मॉड ग्रेड फाई, ठीक है, ओके। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, लेकिन यहाँ पर एक माइनस रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेबुला क्रॉस ये करेंगे तो आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड एन कैप जो है वो है माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, ठीक है। ds क्या है? ds मान लो हम इस प्लेन का प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन पर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लेंगे dy dz बाई मॉड एन कैप डॉट वाई जेड प्लेन का वाई जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई √2 डॉट डॉटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आएगा 1 बाई √2, ठीक है, तो 2 टू डबल इंटीग्रल। अब देखो ये जो कर्व हमें मिलेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो काम करो, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स या x इक्वल्स टू माइनस वाई आप पुट कर दो यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस वाई पुट करोगे तो आएगा 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है y स्क्वायर बाई 1 बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो वाई जेड प्लेन पर अगर हम इस एक्स वाई प्लेन का प्रोजेक्शन अगर हम देखेंगे तो वो आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ये एक इलिप्स होगा, ठीक है, एंड ये है 1 बाई √2 0 एंड ये पॉइंट है 0,1। तो dy dz, अच्छा, तो 2 इंटू ये क्या है? ये इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला है। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई इंटू a इंटू बी। यहाँ पर मान लो a ये है एंड b है ये, तो 1 बाई √2 इंटू 1 √2 पाई।